बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भगत भूमि भूसर सुर भी सुरहित लागी कृपालु सिय राम। करत चरित धरि मन जे तनु सुनत मिटहि जग जाल सिय राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सखा सुन जी यस परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रतहु। कहत राम गुण भा बिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे श्री सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा सुनी सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहते सिर जटा बनाए देखी सुमंत नैन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर श्री सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुवती बदन मलिना कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहो वस कौशल नाथा लहर तू जाऊं राम के साथा। उनका श्री हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन श्री वचन बोले, हे श्रीनाथ जी, मुझे कौशलनाथ श्री दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अनवाई आनु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आनु फेरी संशय सकल संकोच मेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों श्री भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी को फिरा लाना। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। निपस कहूँ गोसाई जस कहीं करो बलि सोई सिय राम। करी विनती पायन परिहु दीन बाल जिमि रोई सिय राम। श्री महाराज ने ऐसा कहा था, आप श्री प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते न अवध नाथ न हुई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा तात धर्म तुम सबु सोधा। और कहा, हे श्री तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे श्री अयोध्या जी अनाथ ना हो। श्री राम जी ने श्री मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे श्री तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेसा। गंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेऊ सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा श्री हरिश्चंद्र जी ने धर्म के लिए करोड़ों
अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और शिव बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। स्वयं मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजे में तू हूँ ती हूँ, तजे ती हूँ पुर अपज सुछावा। शिवेद, श्री शास्त्र और श्री पुराणों में जो कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। सन भावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण गाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उत्तर फिरी पातकू लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे श्रीतात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरे बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पितुपद कहीं कहीं कोटि नति, पितुपद कहीं कहीं कोटि नति। विनय करब कर जोरी सिय रामा, चिंता कवि न हूँ बात कह, तात करिए जनि मोरी सिय रामा। आप जाकर श्री पिताजी के श्री चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि श्री हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तो पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी श्री पिताजी के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे श्री तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें श्री पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयं सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, पुनि कछु लखन कही कटुवानी। प्रभु बरजे वड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और श्री सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर श्री निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर श्री लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सुख चिराम निज शपथ दिवाई, लखन सदेशु कहीं जनी जाई। लखन संदेशु कहीं जनी जाई, कह सुमंत्र पुनि रूप संदेशु। सही न सकहीं सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सुख चाकर अपनी सौगंध दिलाकर श्री सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर श्री लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। श्री सुमंत्र जी ने फिर श्री राजा का संदेश कहा कि श्री सीता जी वन के कलेश न सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुवीर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह श्री सीता जी अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती।
बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम। करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मैं केवल ससुर सकल सुख जब जहाँ मनुमान सिय राम। तह तब रही सुखे निसिय जब लगी विपत्ति विहान सिय राम। श्री सीता जी के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही भांति आरती प्रीति न सो कहीं जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटि विधाना। श्री राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने श्री पिता का संदेश सुनकर श्री सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु फिरऊं तय सब कर मिटे खवारू। फिरऊं तय सब कर मिटे खवारू। सुनि पति वचन कहती वह देही सुनो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। श्री पति के वचन सुनकर श्री जानकी जी कहती हैं हे श्री प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु करना में परम विवेकी तनु तजी रहती छां की नीचे की। प्रभा जाई कह भानु विहाई कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। हे श्री प्रभु आप करना में और परम ज्ञानी हैं। श्री कृपा करके विचार तो कीजिए शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेम विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी उत्तर देव श्री अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर श्री सीता जी श्री मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे श्री पिताजी और श्री ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदस्य रति अजिरी बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। आरती बस सन्मुख वही बिलगु न मानव तात सिय रामा। आरज सुत पद कमल बिनु बांधि जहाँ लगी नाथ सिय रामा। किंतु हे श्री तात मैं आर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र श्री स्वामी के श्री चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा निपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान से पितु ग्रह मोरिम पिय विहीन मन भावन भोरिम। मैंने श्री पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है जिनके श्री चरण रखने की चौकी से
सर्व श्रोमणी श्री राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवई कौशल राहु, भुवन चारि दस कट प्रभाऊ। आगे में होई जही सुरपति लेई, हृदय सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदमु परागा, मोहि कहूँ सपने सुख सुखद न लागा। मोहि कहूँ सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी श्री अयोध्या जी का निवास, प्रिय कुटुंबी और श्री माता जी के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंत बन भूमि पहारा, करी केहरी सरसर अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सास ससुर सन मोरी हुती, बिनय करवी परिपाए सिय रामा। मोर सोच जन करिए कछु, मैं वन सुखी सुभाए सिय रामा। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।